आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नियॉन नंबर इन जावा। तो जावा में नियॉन नंबर को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले देख लेते हैं नियॉन नंबर क्या होता है। अ नंबर इज सेड टू बी अ नियॉन नंबर इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए, अगर ओरिजिनल नंबर जिस नंबर को हम लोग यूजर से ले रहे हैं पहले उसका स्क्वायर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर परफॉर्म किया है, उसके बाद इसका सम ऑफ डिजिट करना है। स्क्वायर करने के बाद हम लोग को 81 मिला। अब इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 8 + 1 विच इज इक्वल टू 9 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ विच इज 9। ओरिजिनली उसका वैल्यू 9 था, स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट करने के बाद भी रिजल्ट 9 आ गया है। तो ये नंबर और ये ओरिजिनल नंबर बोथ आर इक्वल। तो क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ नियॉन नंबर और नॉट। तो यूजर से एक नंबर लेने के बाद आपको चेक करना है और चेक करके बताना है कि वो नियॉन नंबर है या नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो ये रहा इसका आंसर। तो इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। अगर हम लोग इनपुट के हिसाब से 9 ले रहे हैं तो इट इज अ नियॉन नंबर, और अगर 9 को छोड़ के कुछ भी और देंगे जो नियॉन नंबर नहीं है, तो देखिए 76 दिया तो इट्स नॉट अ नियॉन नंबर। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो देखते हैं कैसा होगा। तो पहले तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, ये वाला लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इंट नम इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, तो इसके थ्रू से क्या होगा, नम बोल के एक वेरिएबल है, उसमें 9 हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 9 स्टोर होगा। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं नम बोल के एक वेरिएबल है, उसके अंदर 9 वैल्यू स्टोर हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एसक्यू इज इक्वल टू नम इंटू नम। तो मतलब पहले हम लोग को स्क्वायर परफॉर्म करना है इस नंबर का। तो अगर हम लोग स्क्वायर परफॉर्म करेंगे तो एसक्यू बोल के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, 9 इंटू 9 यानी कि 81 स्टोर होगा। और हम लोगों को पता है जावा में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट से लेफ्ट में इनिशियलाइज होता है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि एसक्यू बोल के एक वेरिएबल है जिसके अंदर 81 स्टोर हो गया है। ये जो वाइल लूप है, अब ये वाइल लूप परफॉर्म होगा। तो ये बेसिकली सम ऑफ डिजिट के लिए परफॉर्म हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला मान सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग में अगर हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है तो ये होगा उसका आंसर। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं व्हाइल लूप को। तो यहाँ पे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट 2 है, मतलब 81 को हम लोगों को सम ऑफ डिजिट करना है, तो टोटल व्हाइल लूप भी 2 बार एग्जीक्यूट होगा। एक नंबर में जितने सारे डिजिट्स रहते हैं व्हाइल लूप भी उतना बार ही एग्जीक्यूट करता है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। 81 इज ग्रेटर देन 0, रेम इक्वल्स टू एसक्यू मॉड 10। तो रेम इक्वल्स टू 81 मॉड 10। तो इसका मतलब है रेम इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर 81 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट रिमाइंडर हम लोग का 1 आएगा। दिस इज द रिमाइंडर और मॉड्यूलस। तो इस तरीके से हम लोग राइट मोस्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये राइट मोस्ट डिजिट को हम लोग को सम में स्टोर करना है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस रेम। सो सम का इनिशियली वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग जब ओल्ड वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। तो अभी क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज करके रखा हुआ था, तो 0 प्लस करेंटली अभी रेम का वैल्यू है 1, तो सम का करंट वैल्यू है 1। देन इसके बाद एसक्यू इज इक्वल टू एसक्यू डिवाइडेड बाई 10। मतलब ये एक्चुअली डिवाइडेड साइन नहीं है, इसको जावा में क्वोशेंट कहा जाता है। तो ये कैसे परफॉर्म होगा, एसक्यू इक्वल टू 81 क्वोशेंट 10। तो एसक्यू का वैल्यू होगा 8, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने क्वोशेंट परफॉर्म किया हुआ है जो जिसका वैल्यू है 8। देन इसके बाद अगर व्हाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो एक बार तो एग्जीक्यूट हो गया है। अभी एसक्यू का वैल्यू क्या है, एसक्यू ग्रेटर देन 0, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक एसक्यू का वैल्यू 0 तक ना पहुंच जाए। तो अभी एसक्यू का वैल्यू 8 है, 8 ग्रेटर देन 0। इसके बाद रेम का वैल्यू क्या होगा, 8 मॉड 10। तो यहाँ पे 8 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 0 0 और 8 होगा रिमाइंडर यहाँ पे। तो रिमाइंडर यहाँ पे 8 है। तो उसके बाद सम को परफॉर्म करना है, सम ऑफ डिजिट के लिए सम इज इक्वल टू सम प्लस रेम। तो देखिए
लास्ट टाइम सम का कितना वैल्यू स्टोर हुआ था, उसमें सम का वैल्यू था 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे प्रीवियस वैल्यू, और करंट वैल्यू रेम का कितना है 8, तो सम इज इक्वल टू 9। अच्छा, यहाँ पे अब फिर से लिखेंगे एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू क्वोशेंट 10, तो लास्ट वैल्यू क्या था एस क्यू का 8, और क्वोशेंट 10 करेंगे तो अभी करंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 0 यहाँ पे क्वोशेंट का वैल्यू। सो लास्ट इटरेशन में वाइल एस क्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था 2 बार ये परफॉर्म होगा, ये सेकंड टाइम ही परफॉर्म होगा लास्ट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 2 है। तो यहाँ पे अभी ये वाला इफ स्टेटमेंट को देखेंगे, इफ सम इज इक्वल टू नम, तो मतलब सम का वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है, और नम का वैल्यू भी यहाँ पे 9 है, तो 9 इक्वल्स टू 9, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, इट इज अ नियॉन नंबर। सो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन।